हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज मैं हाजिर हो चुका हूं टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के थर्ड क्लास के साथ। केवल वीडियो में बने रहिएगा और आज का क्लास जो होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि ऐसा क्लास आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे, या अगर पढ़े भी होंगे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे और इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे। बिल्कुल इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा और ये आप ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो आज इसका थर्ड क्लास है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का। केवल वीडियो में बने रहिएगा। हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं इसी तरह का रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ। तो चलिए देखिएगा, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। केवल आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे हम आपको इजी वे में आसानी से समझाते हैं हर एक क्वेश्चन को। और आज क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आज एक नया चीज़ सीखिएगा कि आखिर रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल होता क्या है। रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल होता क्या है। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि ऐसे कभी नहीं पढ़ा होगा आप लोग। केवल वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कैसे हम आप लोगों को केवल फॉर्मूला की सहायता से इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड जो हम पहले ही बता चुके हैं कि केवल इसमें 3 चीज़ का खेला है। आप इसे आसानी से पूरे चैप्टर को एंड कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। मैं इसमें 0 से लेकर के पूरे एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए देखिएगा, आज पहले समझते हैं कि रिलेटिव स्पीड आखिर होता क्या, फिर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करेंगे। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल, जिसे हिंदी में या इसे आप हिंदी में दूसरी तरह से आपेक्षिक चाल भी आप बोल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रिलेटिव स्पीड यानी कि जिसे हम हिंदी में सापेक्ष चाल मैंने यहाँ पे लिखा है, या इसे आप आपेक्षिक चाल भी बोल सकते हैं। आखिर ये होता क्या है रिलेटिव स्पीड, तो ध्यान से सुनिएगा। यदि 2 रेलगाड़ियों की चाल S1 तथा S2 हो तथा समान दिशा में, उसकी सापेक्ष चाल क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। यदि 2 रेलगाड़ियों की चाल S1 तथा S2 हो, यानी कि मान लिया कि 2 रेलगाड़ी है और एक का जो स्पीड यानी कि चाल जो है कितना है, S1 है, और दूसरे का चाल क्या है, S2 है। और क्या कर रहा है, तो समान दिशा में, यानी कि वे सेम डायरेक्शन, यानी कि एक ही दिशा में, समान दिशा में, या बोल सकते हैं आप इंग्लिश में इसे सेम डायरेक्शन, यानी कि सेम डायरेक्शन में वो प्रस्थान कर रहा है ट्रेन। तो उसका सापेक्षिक चाल यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या होगा। तो याद रखिएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है S1 माइनस S2। क्या करना है, तो दोनों के चाल को क्या कर देना है, तो माइनस कर देना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई भी चीज़ अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा हो और उस दोनों का चाल पता हो, तो हम रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, यानी कि दोनों चाल को क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे, तो वही उसका हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। और कब करना है माइनस, जब सेम डायरेक्शन यानी कि एक ही दिशा, समान दिशा में जा रहा हो। अब इसे हर चीज़ पे फॉलो कर सकते हैं। अभी ट्रेन दिया गया है, कभी पुलिस जो है चोर को पीछा करेगा, कभी खरगोश बंदर को, इसी तरह से मतलब कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि अब मैं ट्रेन के क्वेश्चन को बता रहा हूँ तो केवल ट्रेन पे ही लागू होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा आगे। अगर सेम डायरेक्शन में कोई भी चीज़ भाग रहा हो तो क्या करेंगे, S1 माइनस S2 कर देंगे, यानी कि उसके दोनों के चाल को क्या कर देंगे, अंतर निकालेंगे, वही उसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। आगे समझिएगा। और यदि 2 रेलगाड़ियों की चाल S1 तथा S2 हो, फिर वही से, और विपरीत दिशा में, ध्यान से सुनिएगा, इस बार विपरीत दिशा में, इस बार सेम डायरेक्शन में नहीं, विपरीत दिशा में। और जब विपरीत दिशा में अगर कोई भी चीज़ गतिशील हो और तब उसका रिलेटिव स्पीड मालूम करना हो, तो क्या कीजिएगा, दोनों के चाल को क्या कर दीजिएगा, तो जोड़ दीजिएगा, वही रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। तो ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग इसे कुछ क्वेश्चन से समझेंगे। केवल वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि मैं इसका क्वेश्चन जो सेलेक्ट करके लाया हूँ वो थोड़ा यानी कि लास्ट से सेकंड या थर्ड क्वेश्चन होगा। तो केवल वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, आज इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है और आप एक नए टाइप के क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। तो केवल वीडियो में बने रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए आप लोग देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। हाँ, और मैं आप लोगों से चैलेंज कर रहा हूँ कि ऐसे आप कभी नहीं पढ़े होंगे। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी
बिजली के खंभे को 8 सेकंड तथा एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। नहीं तो मैं यहाँ पे भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट और सेकंड क्लास देखते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पिछले क्लास में फर्स्ट और सेकंड क्लास में बताया है कि अगर रेलगाड़ी किसी छोटे छोटे चीज़ों को जैसे खंभा, पेड़, इस आदमी, इस सब को अगर पार करे और आपसे पूछा जाए कि रेलगाड़ी कितना दूरी तय किया है, तो जो उसका रेलगाड़ी का लंबाई होगा वही उतना ही दूरी वो पार किया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ समझ लीजिए। अगर मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को क्या किया, ट्रेन क्रॉस कर रहा है और बोला जा रहा है कि वो जो आदमी था यानी कि मैन जो था उसे क्या किया, तो 9 सेकंड में क्रॉस कर दिया। और ट्रेन का लंबाई आपको दिया गया था कितना, तो 120 मीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कुछ भी, लेकिन यहाँ पे गौर करना है कि दूरी होगा कितना। तो ट्रेन जो है उस आदमी को 9 सेकंड में पार किया है, तो आदमी को 9 सेकंड में पार किया है और आदमी तो बहुत छोटा चीज़ है ट्रेन के सामने में। तो क्या करेंगे, यानी कि यह जो ट्रेन का लंबाई है वही उसका दूरी हो जाता है, यानी कि उसको पार करने के लिए उसको जो ट्रेन का जो पूरा लंबाई होता है उसे पार करना पड़ेगा उससे। और जैसे बड़ा बड़ा चीज़ जैसे प्लेटफॉर्म को अगर मान लेते हैं कि आदमी के बदला में यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार करता है और प्लेटफॉर्म का लंबाई अगर दिया गया है, मान लेते हैं कि 50 मीटर है, यानी तो इससे ज़्यादा मानिए, मान लेते हैं कि 200 मीटर है। तब पूछे आपको कि ट्रेन कितना दूरी तय किया है, तो क्या कीजिएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन दोनों की लंबाई को हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि टोटल कितना दूरी हो जाएगा, तो 320 मीटर। तो चलिए इसी पे आधारित आज क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, आप फिर से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड तथा एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। चलिए फिर से मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड में, यानी कि बिजली के खंभे को कितना सेकंड में पार कर रहा है, तो 8 सेकंड में। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बिजली के खंभे को पार कर रहा है कौन, ट्रेन, और कितना सेकंड में, 8 सेकंड में। तो बिजली के खंभे को जो पार किया है 8 सेकंड में, इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे समझेंगे हम कि ट्रेन जो था उसका लंबाई जितना था उतना ही दूरी उसको तय करना पड़ा होगा, यानी कि ट्रेन जो है अपनी लंबाई को कितना सेकंड में पार किया है, तो बोलिएगा यहाँ पे 8 सेकंड में पार किया है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, तथा एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार किया है। और प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करा है, इसका मतलब क्या है कि ट्रेन का जो लंबाई था वो और प्लेटफॉर्म दोनों को कितना सेकंड में पार किया है, तो 20 सेकंड में। यानी कि ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों वो अपना लंबाई कितना सेकंड में पार किया है, तो 20 सेकंड में पार किया है। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, तो आप यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर आप बोलिएगा कि प्लेटफॉर्म तब वो कितना सेकंड में पार किया होगा। ट्रेन केवल अपना लंबाई 8 सेकंड में पार कर रहा है और ट्रेन अपना लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई दोनों 20 सेकंड में पार कर रहा है, इसका मतलब है। तो अब यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर तब वो जो ट्रेन का जो लंबाई निकाला है, इससे पहले हम पता लगा लेंगे कि कितना समय लगा होगा केवल प्लेटफॉर्म को उससे पार करने में। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लगा होगा, यहाँ तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों है, तो 20 में से 8 को माइनस कर दीजिए, तो 20 माइनस 8 बराबर कितना, 12 सेकंड। इसका मतलब है कि ट्रेन जो है केवल प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार किया है, तो 12 सेकंड में पार किया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर, आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको प्लेटफॉर्म की दूरी पूछा जा रहा है। और दूरी बराबर होगा क्या, तो बोलिएगा सर चाल गुने समय। चाल गुने क्या होगा, समय। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला हम बैठा देते हैं, चाल गुने समय। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, चाल कितना दिया गया है क्वेश्चन में, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए मैंने लिख दिया, आगे देखिए।
गुने समय, और समय कितना दिया गया है क्वेश्चन में। तो देखिए आप लोग प्लेटफॉर्म को केवल कितना 12 सेकंड में पार कर रहा है, तो हम लोग भी यहाँ पे 12 सेकंड लिख देते हैं, 12 सेकंड। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़? तो यह किलोमीटर में है और ये सेकंड में, तो क्या करेंगे, किलोमीटर को, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में पहले बदलेंगे। और इसको बदलने के लिए मैंने ट्रिक भी बताया है, 18 का टेबल। 18 के टेबल को कितना बार पढ़ेगा, तो 90 होगा। तो बोलिएगा सर 5 बार में, तो 5 के टेबल को 5 बार पढ़ दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 25 मीटर पर सेकंड। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड गुने कितना, 12 सेकंड। चलिए ध्यान से देखिएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो 25 को 12 से गुना करना, यानी कि 12 पंचे 60 का 0, कैरी कितना 6, फिर 12 से 2 को कीजिएगा तो 12 ना 24 और 6 कितना होगा 30, यानी कि 300 मीटर। तो देखिए कैसे आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा सही होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए इसे हम देखते हैं कि इसको हम ट्रिक से कैसे, मतलब आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ कि आप लोग इसे कैसे कम समय में बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब आपसे केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा जाए, और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर क्या होगा, यानी कि दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर चाल गुने समय। जी हाँ, सही बोले हैं आप लोग कि चाल गुने क्या होगा, समय। तो यहाँ पे बैठा देते हैं चाल गुने समय। और चाल देखिए क्वेश्चन में कितना दिया गया था, तो बोलिएगा सर 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और 90 किलोमीटर प्रति घंटा को आपने मीटर पर सेकंड में बदला है, तो कितना आया, 25 मीटर पर सेकंड। चलिए लिख देते हैं 25 मीटर पर सेकंड और गुने समय। अब ध्यान दीजिएगा, एक समय 8 सेकंड दिया गया था और दूसरा कितना 20, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, समय का अंतर कर दीजिएगा, यानी कि 20 माइनस 8 सेकंड। अब आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 मीटर पर सेकंड गुने 20 में से 8 घटाएंगे कितना होगा 12, यानी कि 12 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, अब 25 को 12 से यहाँ पे गुना किए थे, कितना आया था 300 मीटर। तो देखिए आप इसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं ऐसे भी। लेकिन याद रखिएगा, ये ट्रिक जो है ज़्यादा देर तक आप याद नहीं रख सकते हैं, तो केवल आप जो है फॉर्मूला का तरीका जो मैंने बेसिक बताया इसे आप याद रख सकते हैं। और नहीं, अगर आप ज़्यादा जान चुके हैं, अब आप स्पीड में बना सकते हैं सवाल को, तो इससे भी बना सकते हैं। जब केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना हो तो आप ऐसे क्वेश्चन से बना सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलिए देखिएगा ध्यान से आप लोग, बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन क्या है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 18 सेकंड तथा एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ध्यान से सुनिएगा, पहले बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ट्रेन अपना खुद लंबाई 18 सेकंड में पार कर रहा है। चलिए पढ़ ले लिख देते हैं, यानी कि ट्रेन जो अपना खुद लंबाई है कितना सेकंड में, तो 18 सेकंड में पार कर रहा है। चलिए लिख दिया मैंने यहाँ पे, आगे देखिए। तथा एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रहा है यहाँ पे, तो ट्रेन का जो लंबाई था उसे भी तो पार किया होगा। तो ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म दोनों मिला के दिया गया है कितना 20 सेकंड, यानी कि ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को कितना सेकंड में पार करता है ट्रेन, तो 20 सेकंड में पार करता है। आगे देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। लंबाई यानी कि सबसे पहले होता क्या है, यानी कि दूरी पूछा जा रहा है आपसे, तो दूरी बराबर होता है क्या है, चाल गुने समय। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे क्या निकालेंगे दूरी, और दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो चाल तो आप लोगों को पता है कितना दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें भी दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आप लोगों को जिसका लंबाई निकालना है उसका समय क्लियर करके दिया नहीं गया, लेकिन हम निकाल सकते हैं यहाँ। यानी कि अगर जब ट्रेन को 18 सेकंड में पार करना पड़ता है, खुद अपने लंबाई कर सकता है, और ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों मिला के कितना सेकंड में, तो 20 सेकंड में, तो खुद प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार करता होगा ट्रेन, यानी कि आप यहाँ 20 में से 18 को माइनस कर दीजिए, तो 20 माइनस 18 बराबर कितना सेकंड, तो बोलिएगा सर 2 सेकंड। यानी कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार कर रहा है, 2 सेकंड में।
तो यहाँ पे समय बैठा दीजिए 2 सेकंड। चलिए 2 सेकंड मैंने बैठा दिया। फिर यहाँ पे ये समय सेकंड में दिया गया है, यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसको चेंज करेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। तो 18 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा, 90, यानी कि बोलेगा सर 5 बार में। तो 5 के टेबल को 5 बार पढ़िए, यानी कि कितना, 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 मीटर पर सेकंड और गुने कितना, 2 सेकंड। चलिए देखिए, सेकंड से सेकंड कैंसिल। अब जब 25 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना, 25 दूना 50 मीटर, यानी कि उस प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, तो 50 मीटर। देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ध्यान से देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक ट्रेन एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। जब एक ट्रेन जो है 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो उसे कितना सेकंड लग रहा है, 15 सेकंड। यानी गौर कीजिए, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है ट्रेन और उसे कितने, 15 सेकंड लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि ट्रेन जो अपना लंबाई पार किया है वो और प्लेटफॉर्म दोनों मिला के दिया गया है कितना सेकंड, 15 सेकंड। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों मिला के कितना सेकंड में वो अपना लंबाई पार कर लेता है, तो 15 सेकंड में। आगे देखिए, तथा एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड लेती है। व्यक्ति को पार करने में, और व्यक्ति का हम यहाँ पे लंबाई नहीं मानते तो क्या करना पड़ेगा, ट्रेन खुद अपना लंबाई पार किया है कितना, 7 सेकंड में। तो चलिए यहाँ पे ट्रेन अपना खुद लंबाई कितना सेकंड में, तो 7 सेकंड में पार कर रहा है। आगे देखिए, तो ट्रेन की चाल पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान से सुनिएगा। तो ट्रेन का चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर चाल बराबर होता क्या है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। ध्यान से सुनिएगा, दूरी बट्टा समय। तो ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा, दूरी बट्टा समय। अब दूरी है कितना, 400 मीटर। चलिए लिख दिया मैंने यहाँ पे 400 मीटर। लेकिन गौर से सुनिएगा, ये जो 400 मीटर दिया गया है प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया गया है। ये जो 400 मीटर दिया गया है क्या चीज़ का, प्लेटफॉर्म का लंबाई। तो मैंने यहाँ पे ऊपर में लिख दिया 400 मीटर। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, चाल तो ट्रेन का ही निकाला, लेकिन तो पार कर रहा है प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म का जो लंबाई दिया था यानी कि उसका दूरी हो गया, तो 400 मीटर दूरी दे दिए। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ट्रेन का लंबाई नहीं दिया गया है, लेकिन प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया गया था। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म को ट्रेन जो है कितना सेकंड में पार करता होगा। तो 15 में से क्या कर देंगे, 7 को माइनस कर देंगे, तो कितना सेकंड होगा, तो बोलिएगा सर 8 सेकंड में पार कर देगा उस प्लेटफॉर्म को केवल ट्रेन। जी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दूरी मैंने यहाँ पे 400 मीटर लिख दिया, जो किसका दूरी था, प्लेटफॉर्म का। और प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना सेकंड लगता है, तो 8 सेकंड, यानी कि समय यहाँ पे निकल गया 8 सेकंड। चलिए बैठा देते हैं 8 सेकंड। 8 पंचे 40, यानी कि कितना होगा, तो देखिए ध्यान से 50 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन देखिएगा क्या है इसमें दिया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन देख रहे हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए इसे कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए 50 5 के टेबल में आ रहा है कितना बार में, 10 बार में। 5 के टेबल को कितना बार पढ़ेगा, तो 50 यानी कि 10 बार में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, तो 18 के टेबल को 10 बार पढ़िए, तो 18 दाहिन का कितना, 180। तो चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, यही इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ध्यान से देखिएगा, 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, यानी कि इस बार ट्रेन का लंबाई भी और प्लेटफॉर्म का लंबाई भी दोनों क्या है, सेम है। यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती एक रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 1.1/2 मिनट यानी कि 1.5 मिनट में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। किसका लंबाई निकालना है, प्लेटफॉर्म का।
प्लेटफॉर्म का लंबाई निकालना है, इसका मतलब क्या है कि दूरी निकालना है। तो चलिए दूरी बराबर फॉर्मूला लगाते हैं। दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो चाल गुने समय। चलिए मैं इसे बैठा देता हूँ, चाल गुने समय। लेकिन आप लोगों से फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आप लोग फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में बिल्कुल ईजी से उसका बेसिक बताया है, सेकंड क्लास में भी मैंने उसी पे आधारित क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास निश्चित तौर पर देखिए। इसके बाद मैं वादा करता हूँ कि आप कितना भी कमज़ोर है उससे कोई भी मतलब नहीं, आप आसानी से गणित को सीख सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है, केवल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और फर्स्ट और सेकंड क्लास को आसानी से समझिए, उसको देखिए उसमें क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। और आज भी मैंने जो बताया है क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर आपने क्या बताया मैंने नहीं समझा। तो चलिए समझिएगा इसमें आप। तो चलिए दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुने समय। अब 40 में देखिए दिया गया है क्लियर करके कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए मैंने लिख दिया इसे गुने समय, और समय देखिए कितना 1.5 मिनट बोला गया है। चलिए 1.5 मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि 1.1/2 मिनट। चलिए आगे देखिएगा। अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 18 तिया 54, यानी कि 5 के टेबल को कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 15 बार, यानी कि 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे देखिएगा मिनट को हम सेकंड में बदल सकते हैं, और ये जो 1.1/2 है इसका मतलब क्या है कि 1.5 मिनट है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, फिर आधा मिनट में कितना 30 सेकंड, यानी कि जोड़िएगा तो 1.5 मिनट में कितना सेकंड, तो 90 सेकंड। तो चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 90 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो 15 नमा कितना होगा 135 और 1 0, यानी कि 1350 मीटर। और ये जो 1350 मीटर आया है तो ये क्या है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों का लंबाई है। लेकिन आपसे किसका लंबाई पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई। इस बार क्यों यहाँ पे दोनों निकला है 1350, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि ट्रेन और यानी कि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों का लंबाई समान है, इसलिए मैंने यहाँ पे दूरी डायरेक्ट निकाल दिए हैं। अब इसमें अगर 2 से भाग दे दीजिएगा तो दोनों का लंबाई सेम है, यानी कि प्लेटफॉर्म का जो लंबाई होगा वही ट्रेन का होगा, जो ट्रेन का लंबाई होगा वही प्लेटफॉर्म का होगा। तो चलिए 2 से भाग दे देते हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म का लंबाई निकालना था, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर 1350 में आप किससे डिवाइड कर दीजिएगा, तो 2 से। चलिए काटिए इसे, 2 से काटिएगा 2 छक्के 12, फिर ये कितना 2 सत्ते 14, और फिर क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी कि 675 मीटर प्लेटफॉर्म का लंबाई। और ट्रेन का भी लंबाई पूछा ऐसे क्वेश्चन में तो वही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है, 4th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और 5 जो क्वेश्चन है आज, यानी कि 5th क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवल ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों। तो चलिए समझिएगा 5th क्वेश्चन क्या है। एक खरगोश एक कुत्ता से 500 मीटर की दूरी पर है। चलिए दूरी दे दिएगा यहाँ पे, कितना दूरी पर है, तो 500 मीटर की दूरी पर। खरगोश कुत्ता को देखकर 100 मीटर प्रति मिनट की चाल से भागता है तथा कुत्ता उसे 120 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसे खदेड़ता है। खदेड़ता है यानी कि पीछा करता है या दौड़ाता है उसे। वह खरगोश कितने मिनट बाद पकड़ लिया जाएगा, वह खरगोश कितने मिनट बाद पकड़ लिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, कितने समय बाद, यानी कि आपसे समय पूछा जा रहा है। और समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। जी हाँ बिल्कुल सही है, दूरी बट्टा चाल। चलिए आगे देखिएगा। अब दूरी आपसे बोला गया था कितना मीटर की दूरी पर है, तो 500 मीटर की दूरी पर। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 500 मीटर। लेकिन ध्यान दीजिएगा आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, खरगोश कुत्ता को देखकर, खरगोश जो है कुत्ता को देखकर 100 मीटर प्रति मिनट की चाल से भागता है। खरगोश सबसे पहले क्या था, 500 मीटर की दूरी पर स्थित था।
अब क्या किया, उसको कुत्ता को देखने के बाद क्या किया, तो उसका स्पीड जो था भागने का कितना था, 100 मीटर प्रति मिनट। जो रैबिट था वो कितना के स्पीड से भाग रहा था, यानी कि कितना के चाल से, तो 100 मीटर पर मिनट के स्पीड से भाग रहा था। और कुत्ता उसका पीछा कितने के स्पीड से कर रहा था, यानी कि डॉग जो है इसका पीछा कितने के स्पीड से कर रहा था, तो 120 मीटर पर मिनट के स्पीड से। अब ध्यान से समझिएगा इसका क्या करेंगे हम लोग। खरगोश वहाँ पे खड़ा था, अब कुत्ता क्या किया, उसका पीछा कर रहा है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन ही होगा। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि इस तरफ, यानी कि दिशा आप लोग जानते हैं कि ऊपर में क्या होता है, हम लोग जो बोर्ड पर पढ़ते हैं ऊपर में होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, दायां तरफ पूरब और बायां तरफ क्या होता है, पश्चिम। यानी कि अगर मान लेते हैं कि इधर ही खरगोश भाग रहा था और इसका पीछा से कुत्ता भी इसी तरफ पीछा कर रहा था, यानी कि इसका डायरेक्शन क्या हो गया, सेम डायरेक्शन। और हम बताएं हैं कि सेम डायरेक्शन में क्या होता है कि चाल को हम क्या करते हैं, तो माइनस करते हैं। यानी कि 120 में से 100 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो 20 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ। और देखिए है इसका मात्रक क्या, इसका ऐसा यूनिट क्या है, यहाँ पे मीटर पर मिनट दिया गया है। चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। चलिए आगे देखिएगा, ये मीटर से मीटर को कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 1 काटिएगा तो कितना बार में, यानी कि 25 बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा 25, और ये जो मिनट नीचे में था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कि 25 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो 5th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। केवल याद रखिएगा कि अगर सेम डायरेक्शन में, चाहे आप ट्रेन जा रहा है या कोई पीछा कर रहा है, तो क्या होगा, उसके चाल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो बड़ा वाला चाल होगा उसके चाल में से छोटे वाला को माइनस कर देंगे, वही उसका चाल हो जाएगा, वहीं उसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। फिर उसको काटेंगे बैठा के तो आंसर निकल कर जाएगा। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। यानी कि चोर का स्पीड दे दिया गया है, थिप का। चलिए मैं यहाँ पे रफ में लिख लेता हूँ। थिप का जो स्पीड दिया गया है, कितना के स्पीड से भाग रहा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। और चोरी कितना बजे किया है, ये 12 बजे। चलिए इसको मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। 12 बजे वो क्या किया, चोरी किया, और फिर कितना के स्पीड से भाग रहा था, थिप, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। यहाँ पे टी का मतलब समझिएगा, थिप। आगे देखिए, चोरी का पता 3 बजे चलने पर, लेकिन क्या हो गया कि 3 बजे जो है चोरी का पता चला, और किससे, तो देखिए क्वेश्चन में क्लियर करके बोला गया है। चोरी का पता 3 बजे चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया जाता है। अब क्या हुआ कि 3 बजे उसके चोरी का पता चला, और उसके बाद कितना के स्पीड से उसका पीछा करने लगा चोर का, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। फिर से इस क्वेश्चन को समझिएगा। एक चोर जो है 12 बजे चोरी किया और कितने के स्पीड से भाग रहा था, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। बाद में जहाँ पे वो चोरी किया उसे पता कितना बजे चले, 3 बजे पता चला उसे, और फिर उसका पीछा कितना के स्पीड से कर रहा है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से किया जा रहा है। आगे देखिए, कितने घंटे बाद वह पकड़ लिया जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने घंटे के बाद उस चोर को पकड़ लिया जाएगा। कितने घंटे बाद, यानी कि क्या पूछा जा रहा है, समय। तो समय बराबर फॉर्मूला लगाइए, और समय बराबर होता क्या है, तो बोलिएगा सर दूरी बट्टा चाल। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि दूरी यहाँ पे तो क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, लेकिन आप लोग दूरी निकाल सकते हैं। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। चोरी किया चोर 12 बजे ही, और भाग रहा है कितना के स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और कितना बजे वो उसका पीछा किया जा रहा है, तो 3 बजे पता ही चला, और 3 बजे से उसको पीछा किया जा रहा है चोर को। अब गौर कीजिए, 12 से लेकर के 3 बजे तो कुछ तो टाइम हुआ है, कितना घंटा, 12 से, यानी कि 1 2 3, यानी कि 3 घंटा तक चोर जो है भाग चुका है आगे, यानी कि 3 घंटा तक वो दूरी तय कर चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि 3 घंटा में वो दूरी किया कितना है तय। तो जब वो 1 घंटा में, पर घंटा का हम अर्थ पहले क्लास में ही समझा दिए हैं, बेसिक क्लास में भी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ क्या है
कि 1 घंटा में चोर जो है 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 3 घंटा में कितना तय कर लिया होगा? तो 60 दिया बोलिएगा कितना? 180 किलोमीटर। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 180 किलोमीटर, फिर बट्टा चाल। अब चाल है कितना? यहाँ पे 2-2 चाल दिया गया है, तो अब क्या कीजिएगा? अब चोर भाग रहा है तो उसके विपरीत दिशा में थोड़ी ना कोई उसका पीछा करेगा, सेम डायरेक्शन में करेगा। तो क्या कीजिएगा? सेम डायरेक्शन है तो चाल को माइनस कीजिए, यानी कि 80 में से जब आप 60 को घटाइएगा तो कितना होगा? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा तो कितना बार में? 9 बार में, यानी कि 9 घंटा में उस चोर को पकड़ लिया जाएगा। तो ऑप्शन इसका समझिएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आप लोग बहुत ही कमज़ोर है तो कोई बात नहीं, आप आसानी से गणित को सीख सकते हैं। केवल आप लोगों को पढ़ना होगा और मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ज़रूर आप लोग आगे सफल हो सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।